मौसम बदल रहा था, बारिशें शुरू होने वाली थी। चिड़िया अपने दोस्त तोते और कबूतर से कहती है, दोस्तों अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया। अगर बरसात शुरू होगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। चिड़िया, क्यों ना हम अभी से बारिश के दिनों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें। ऐसे बारिश के दिनों में हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हमारा भोजन चोरी करके ले गए थे। इस बार हम भोजन किसके घर जमा करेंगे? गोरी कौवी उनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। पक्षियों, आप सब ऐसा करें, इस बार बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा कर लें। हमारा घर मजबूत भी है और तुम्हारा भाई कालू दाने की रक्षा भी करेगा। गोरी कौवी की बात तो ठीक है। कालू कौवी और गोरी कौवी का घर बहुत मजबूत है और नया बना हुआ है, वहाँ भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कौवी भागी भागी अपने घर जाती है। कालू कालू, मैंने सबको पागल बना लिया है। वो कैसे गोरी? कालू, पक्षी बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तो हम भोजन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वाह रे गोरी, फिर तो हमें बारिशों की इस बार कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कौवे भैया, मैं ये दाना लेकर आई हूँ, आप ये दाना बारिश के दिनों के लिए महफूज कर ले। ये एक दाना मैं अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, यहाँ तुम्हारा दाना महफूज रहेगा। फिर तोता मीठा अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आता है। ऐसे दिन गुजरते गए और सभी पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा दाना कौवों के घर जमा करते रहे। ऐसे कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू, आसमान पर बादल छा गए हैं, हो सकता है कल से बरसात शुरू हो जाए। हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश जरूर होगी, हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा दाना एक थैले में डालकर अपने घर को बाहर से ताला लगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू, ऐसी बारिश में हम दूसरे जंगल कैसे जाएंगे? गोरी, सामने इंसानों की बस्ती है, हम ये दाना किसान की पत्नी के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश कम होगी तो कल हम किसान की पत्नी से दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख लें और जब बारिश खत्म होगी तो हम ये दाना ले जाएंगे। कौवो, लाओ, मैं ये दाना कमरे में रख देती हूँ और तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा मेहनत से जमा किया हुआ दाना संभाल कर रखूंगी। फिर कौवे वो भोजन किसान की पत्नी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, अब पक्षियों को भूख से दाने लगी थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, आप घर में बैठे और मैं पड़ोसी कौवों के घर से अपना बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गए? मेरा बेटा भूखा है और न जाने ये कौवे घर को ताला लगाकर कहाँ चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या तुमने दाना ले लिया? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी अपना अमरूद लेने आया हूँ। तोते भैया, मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं। घर को तो ताला लगा हुआ है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं वो कौवे हमारा मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद हमने उन कौवों के घर दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती की थी। चिड़िया, अब क्या हम भूख से मरेंगे? हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आप दाना नहीं लाई? बेटा, वो कौवे ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाती हूँ। थोड़ी देर बाद कुकू फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगता है। मम्मा, मुझे
मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने कौवों के घर जाती है, मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए थोड़ा दाना किसान की पत्नी से ले आती हूँ, शायद कल तक कौवे लौट कर आ जाएं। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना यहाँ ले आएंगे और फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गौरी, क्या उस थैले में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, मीठे मीठे अमरूद भी हैं उस थैले में। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मेरा बेटा बहुत भूखा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, इस बार कौवों ने इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या इस बार तुमने मेहनत नहीं की थी? नहीं नहीं माँ जी, कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ा थैला भोजन का दे कर गए हैं। वो कह कर गए हैं कि बारिश कम होगी तो वो कल ये थैला ले जाएंगे। माँ जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता ना करो। तुम ये दाना ले जाओ और अपने बेटे का पेट भरो और कल आ जाना। मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। वो माँ बेटा दाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू कालू, उठो, जल्दी से उठो, हम किसान की पत्नी से भोजन वाला थैला ले आते हैं। हाँ गौरी, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी आना। फिर कौवा और कौवी जल्दी जल्दी किसान की पत्नी के घर की तरफ जाते हैं। कौवो, जाओ अंदर जाकर अपना थैला उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वही बताएगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गए तुम। हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसलिए हम ये भोजन से भरा हुआ थैला यहाँ किसान की पत्नी के पास रख गए थे। माँ जी, प्लीज आप हमें यहाँ से बाहर निकालें और ये चिड़िया का भोजन से भरा हुआ थैला चिड़िया को दे दें। कौवो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान की पत्नी वो भोजन का थैला चिड़िया को दे देती है और कौवों को छोड़ देती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो पकड़े गए थे। वो वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवों की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। बेटा, किसी से दाना नहीं छीनना। घर दाना लेकर आना है, चाहे किसी से छीनना ही पड़े। अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करना है। बेटे, अपना काम छोड़कर किसी की मुसीबत में मदद करना दाना ढूंढने से बेहतर है। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में दूसरों की मदद करते रहो। अपने काम से काम रखना है। कोई मुश्किल में हो तो उसके पास नहीं जाना, ऐसे तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। जाओ मेरे बेटे, ईमानदारी और मेहनत से दाना कमा कर लाओ, जिसे खाने से मेरा मन शांत हो जाए। जाओ मेरे जग्गू, मुझे दाना चाहिए। दाना कहीं से भी लाओ, चोरी का हो या बेईमानी का, दाना तो दाना ही होता है। पापा जी, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा और आपके लिए दाना जरूर कमा कर लाऊंगा। मम्मा, आपकी बातें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे जिंदगी गुजारने में मदद करेंगी। चिड़िया का बेटा कुकू भी घर से निकलता है। छोटे पक्षी, रुको, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है, जल्दी बताओ। मेरी ये शाख टूट गई है, अगर आप मेरी ये शाख ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो तो मेरा ये अंग फिर से मेरे शरीर से जुड़ जाएगा। पेड़ जी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, मैं पहले दाना ले आऊँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ आ जाता है। पेड़ कुकू से मदद मांगता है। चिड़िया के बच्चे, मेरी मदद करो और मेरी ये डाल थोड़ी ऊपर उठाकर इसे सहयोग दे दो। मैं कोशिश करता हूँ, मगर ये
ये बहुत भारी है। फिर कुकू उस डाल को उठाने की कोशिश करता है। वो डाल तो बहुत भारी थी। फिर कुकू थोड़ी दूर बैठे कबूतर के बेटे कीकी के पास जाता है। कीकी कीकी मेरे साथ आओ, वो पेड़ मुश्किल में है, उसे मदद की जरूरत है। ना अभी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही करो उस पेड़ की मदद जाकर। फिर कुकू अपने दोस्त मिठू के पास जाता है और उसे साथ लेकर आता है। दोनों दोस्त मिलकर उस पेड़ की डाल को उठाकर नीचे एक सूखी हुई लकड़ी का सहारा देते हैं। मेरा दर्द कम हुआ, बहुत सुकून मिला है। जाओ बच्चों, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था कि उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। जग्गू वहाँ आता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर अंडा चुराने ही वाला था कि पीछे से अंडे की माँ बुलबुल आ जाती है। बेशरम बुरे कौवे, भागो यहाँ से। मैं तो देख रहा था कि ये अंडा किस पक्षी का है। मैं माँ हूँ इस अंडे की। चल चल भाग यहाँ से। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं तो थकने वाला हूँ, अब न जाने दाना कहाँ से मिलेगा। अगर मैं घर दाना न लेकर गया तो पापा बहुत डांटेंगे। तोता उड़ता हुआ जा रहा था कि उसका एक दाना गिर जाता है। कुकू वो दाना देख लेता है। अंकल अंकल मिठू, रुके रुके अंकल। मिठू भी वापस आ जाता है। छोटे बच्चे, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों वापस बुलाया है? अंकल आपका ये दाना गिर गया है, ये उठा ले। छोटे बच्चे की ईमानदारी देखकर मिठू बहुत खुश होता है। क्या आप भी दाना लेने जा रहे हो? हाँ अंकल, मेरी मम्मा ने आज पहली बार मुझे दाना लेने भेजा है। शाबाश बेटा, तुम जैसे ईमानदार पक्षी हमेशा कामयाब होते हैं। मिठू चला जाता है और कुकू अपने रास्ते पर होता है। जग्गू तो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था। बूढ़ा इंसान बैठा अपनी रोटी खा रहा था। अगर दाने की जगह किसी तरह ये रोटी मैं पापा के लिए ले जाऊं तो पापा बहुत खुश होंगे। जग्गू ऐसा सोचते हुए वहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगता है। बूढ़ा इंसान पानी लेने मटके के पास जाता है तो जग्गू कौवा उड़ता है और उसकी रोटी पर हमला करता है। बूढ़े इंसान के पास खड़ा उसका बेटा एक पत्थर उठाकर सीधा कौवे को दे मारता है, जिससे जग्गू कौवे का पंख घायल हो जाता है। वो उड़ता रहता है मगर रोटी उसके पंजों से छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट कौवे, छोटे तो छोटे, अब तो ये कौवे बड़ों से भी भोजन चुराने लगे हैं। जग्गू को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। चिड़िया का बच्चा किसान के खेत में जाता है। किसान वहाँ काम कर रहा था। कुकू किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, आपके खेत में हजारों दाने गिरे पड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से कुछ दाने उठा लूं। चिड़िया के बच्चे, आप जरूर किसी अच्छी माँ के बच्चे हो जो चोरी करने से डरते हो, वरना तो आप बिना पूछे भी उठा सकते थे। जाओ बेटा, जितने दानों की जरूरत है वो ले लो। मुन्ने की माँ, वो मेरी रोटी भी इसे दे दो, मैंने खाना खा लिया है। फिर किसान की पत्नी रोटी का एक टुकड़ा कुकू को दे देती है। कुकू वहाँ से कुछ दाने लेता है और वो रोटी का टुकड़ा अपनी थैली में डालकर वापस होता है। वो बहुत खुश था क्योंकि दाना तो क्या, उसने तो रोटी का टुकड़ा भी पा लिया था। जग्गू की नजर एक घोंसले में जाती है। वहाँ एक फल पड़ा था। जग्गू कौवा अपना समय जाया किए बिना वहाँ जाता है और जल्दी से वो फल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता को खुश करने के लिए मीठा फल हासिल कर लिया था। कुकू वापस आ रहा था कि मिठू तोता उसे आवाज देता है। कुकू, कुकू बेटा, ये अमरूद आप ले जाओ। मगर क्यों अंकल, क्या आप ये फल नहीं खाएंगे? बेटा, मैं आपको आपकी ईमानदारी का बदला देना चाहता था, इसलिए मैं आपको ये फल दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल मिठू। कुकू फिर से उड़ता है। थोड़ी दूर वो पेड़ जिसकी कुकू ने मदद की थी, वो पेड़ कुकू को रोक लेता है। क्या आपका दर्द कम हुआ है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये लें, ये मेरा फल आप ले लें। ये फल मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। कुकू पेड़ से वो बड़ा फल ले लेता है। जग्गू भी घर पहुँच गया था
मम्मा पापा ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू देखो देखो तो मेरा बेटा मीठा फल लेकर आया है। बन गया, मेरा बेटा कामयाब पक्षी बन गया है। मुझे विश्वास था मेरा बेटा मेरी तरह कोई बड़ी चीज ही लाएगा। कुकू अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकालकर अपनी माँ को देता है और फिर पेड़ का दिया हुआ बड़ा मीठा फल, फिर दाना और फिर मिठू का लाल अमरूद। इतनी सारी चीजें देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, क्या मैं इन्हें विश्वास से खा सकती हूँ कि इनमें से कोई भी चीज चोरी की नहीं है? हाँ मम्मा, ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। फिर कुकू अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताता है कि कैसे उसने ये सब हासिल किया। जग्गू मीठा फल तो ले आया था, वो भी किसी के घोंसले से चुराकर, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके पंख में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा पापा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। किसान के बेटे ने मेरे पंख पर पत्थर मारा था। इसका मतलब मेरे जग्गू, तुम इंसानों की बस्ती में भोजन चुराने गए थे? हाँ माँ, मगर इंसान ने मेरा पंख ही घायल कर दिया। फिर कालू अपने बेटे के पंख पर पट्टी बांधता है। ऐसे जग्गू और कुकू अपना अपना पहले दिन का भोजन लेकर आते हैं। ये तो उनका पहला दिन था। अभी तो उनके आगे एक लंबी जिंदगी बाकी थी जो उन्होंने अभी गुजारनी थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम लें। और चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर चलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गयी। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गोरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गोरी। हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है।
फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों न आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख दड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गोरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गोरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियों के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गोरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियों का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे
दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गौरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है। मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गौरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी न जाएं और कोई हम पर शक भी न करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कौवे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ। कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गौरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, 2 अमरूद आप तोड़ ले और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो। मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती 2-2 अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं। हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम
काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3 कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई। वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गोरी, चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास से झूठ मूठ का रोना होगा। कालू, तुम चिंता न करो, मैं इतना रहूंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गोरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता। कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी, चलें, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। गोरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी। अंडे, और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने शाम के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बूढ़े कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ, मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। नैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुँचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कालू और गोरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज मेरा पानी पूरी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे लिए आते हुए पानी पूरी ले आना। और पिताजी, मेरे लिए मिठाई लाना ना भूलना। पिताजी, मेरा खिलौना अगर आप न लाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाकर घर से निकलता है। वो सोच रहा था कि आज किसे लूटे जिससे उसे कुछ पैसे हासिल हों और वो अपने परिवार के लिए हराम की कमाई से चीजें लेकर जाए। उड़ता हुआ बुलबुल के बागीचे में जाता है। बुलबुल ने टोकरियों में फूल तोड़ कर रखे हुए थे। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है और आहिस्ता से बुलबुल के फूलों की एक टोकरी चुरा लेता है। बुलबुल को खबर ही नहीं होती कि वो लूट चुकी है। कालू कौवा वो फूल लेकर फूलों की दुकान पर जाता है। भाई जी, ये ले, ये फूल रख लें और मुझे पैसे दे दें।
ऐसे कालू कौवा फूल बेचता है और अपनी पत्नी के लिए पानी पूरी लेता है। बड़े बेटे जग्गू के लिए मिठाई और छोटे बेटे बग्गू के लिए खिलौना। सब चीजें ले लेने के बाद कालू कौवा बहुत खुश था। मैंने कर लिया जैसे भी किया, मगर मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी चीजें ले ली। छोटी चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती। सारा दिन मेहनत करने के बाद चिड़िया वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती। मम्मा, आज खाना बहुत कम है, क्या आपने खा लिया है खाना? नहीं बेटी, हम यही खाना मिल बांट कर खाएंगे क्योंकि आज बहुत कम कमाई हुई थी। उधर गौरी कवि बैठी मजे मजे से पानी पूरी खा रही थी। उसका बेटा मिठाई और दूसरा बेटा जो छोटा था वो अपने खिलौनों से खेल रहा था। गोरी, आज मैंने बुलबुल के फूल चुरा कर बेचे। बेचारी बुलबुल बैठी रो रही होगी। मम्मा, आज आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई हैं? बेटी, मुझे माफ करना, मगर मैं मजबूर थी। किसी बुरे पक्षी ने आज मेरे तोड़े हुए फूल चुरा लिए, इसलिए आज मैं कुछ भी न कमा सकी। सारा दिन मेहनत से वो फूल तोड़े थे मैंने। मम्मा, चोर अंकल को हम गरीबों पर दया नहीं आती क्या? शायद उनके दिल पत्थर के बन गए होते हैं। मम्मा, क्या चोर अंकल को सजा भी मिलेगी? हाँ बेटी, जो किसी के साथ बुरा करता है उसे सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल न्याय तो होना ही होगा। ना गलत ना ठीक, ना अच्छा ना बुरा, चोरी क्या जुल्म क्या, वो दुष्ट कौवा तो अपने परिवार को खुश करने के लिए हर काम करता था। कालू, मेरे सुंदर पति, मेरी बहन की शादी आने वाली है, प्लीज मुझे चिड़िया का हार चोरी करके ला दो। मुझे चिड़िया का हार बहुत पसंद है। तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं सब कर सकता हूँ। मैं तो चिड़िया को जान से भी मार सकता हूँ। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है क्या? हाँ मम्मा, मैंने कुंडी लगा ली है। फिर वो माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। आधी रात हो जाती है जब उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है इस समय? मैं यात्री हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा अपनी आवाज बदलकर ऐसे बोलता है। कोई मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करना होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवे ने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो अपने चाकू से चिड़िया को डराता है। जल्दी उतार दो, अपना ये हाथ जल्दी उतार दो, वरना जान से जाओगी। टाकू जी, ना, मुझे ना मारना, मैं अभी ये हार आपको दे देती हूँ। जल्दी करो, मुझे कोई और काम भी है। डरती हुई रानू चिड़िया अपना हार उतार कर कालू कौवे को दे देती है। वो रोने लगती है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास, आपने ये भी छीन ली मुझसे। चल भाग, अंदर जाओ, वरना। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया उठो बेटी, हम लुट गई। वो जालिम चोर मेरा हार छीन कर ले गया। मम्मा, शांत हो जाए, यहाँ तो कोई नहीं है। वो भेष बदल कर आया था और मैं धोखे में आ गई। मेरी माँ की निशानी। मेरा कालू जी, तुम आगे, हार कहाँ है? तुम जाग रही हो अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। जब तुम चोरी करने जाते हो तो मैं पीछे से तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। अब जल्दी से मुझे चिड़िया का हार दे दो। फिर कालू कौवा गौरी को चिड़िया का छीना हुआ हार दे देता है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। दिन गुजरते गए और फिर कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा जग्गू एक कौवी से शादी कर लेता है। पत्नी जी, मैं अभी मम्मा पापा को बता कर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। जल्दी आना पति जी, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जग्गू घर जाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आज से मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा करूँगा। जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो तो।
माँ चिंता न करें, मैंने सब सोच समझ कर ही किया है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है, अच्छा ही हुआ, कुछ बोझ कम हुआ मेरा। मैं भी अब चोरियां कर कर के थक गया हूँ। कुछ दिन और है, जब बग्गू की शादी हो जाएगी तो मैं चोरियां छोड़ दूंगा। तो क्या मुझे भूखी मारोगे? थोड़ी बहुत चोरी अपनी पत्नी के लिए कर लिया करना। ऐसे ही दूसरे दिन कालू कौवा रात को कबूतर की मिठाई की दुकान में घुस जाता है और उसके सारे ही लड्डू चुराकर घर ले आता है। इतने सारे लड्डू, ये लड्डू तो मैं सारी रात भी खाऊं तो भी खत्म ना हो। ध्यान से खाना, अगर लड्डू किसी के हैं तो पेट तो अपना ही है ना। कालू और बग्गू सो जाते हैं, मगर गोरी कभी सारी रात लड्डू खाती रहती है। वो लड्डू खा खा कर फूल जाती है, मगर रुकती नहीं। सुबह होने से पहले ही गोरी कव्वी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो मर जाती है। तब सुबह कालू कौवा और उसका बेटा उठते हैं तो गोरी को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं। पापा पापा, माँ मर गई। माँ ने सारे ही लड्डू खा लिए, इसलिए माँ मर गई। ओहो, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी लड्डू चुरा कर ना लाता। बुरे कामों का अंत तो हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन कालू कौवा चोरी करने गया हुआ था कि वो पकड़ा जाता है। वो गलती से माही चील के घर में घुस गया था। चील अपनी चोंच मारकर कालू कौवे को अंधा कर देती है। अब मैं मारूंगी नहीं तुम्हें, बल्कि तुम खुद ही तड़प तड़प कर मरोगे। चील उसे उठाकर पहाड़ों पर फेंक देती है। मर गया, मैं मर गया। चील ने मेरी आंखें निकाल दी हैं। कालू का बेटा बग्गू घर में सोया हुआ था कि चिड़िया आकर उसे बताती है, बग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता को किसी ने घायल करके पहाड़ों पर फेंक दिया है, जल्दी वहाँ जाओ। बग्गू घर से निकलता है और वहाँ जाता है। बग्गू, बग्गू बेटे, क्या तुम बग्गू हो? मगर बग्गू चुप था। ना माँ नहीं, ना भाई जग्गू, अब मैं अकेला पिताजी को कैसे संभालूंगा? मुझे भी जाना होगा। बग्गू, बग्गू मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। तुम मेरे बेटे बग्गू ही हो ना? मगर बग्गू कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। कालू कौवे ने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, मगर आज इस समय उसके पास कोई भी न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धीमी धीमी हवा चल रही थी। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया के पापा, आज बच्चे जिद कर रहे हैं, वो साथ जाना चाहते हैं। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता, बच्चे घर में ही रहे तो अच्छा है। पापा, मैं उड़ सकता हूँ। पिछली बार मैं बारिश में नदी से उड़कर घर तक आया था। मैं भी उड़ सकती हूँ। फिर पापा चिड़िया मान जाती हैं और वो सब अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कुकू को एक जगह कुछ दाने दिखाई देते हैं। पापा पापा, मम्मा, वहाँ नीचे दाने हैं। वो दाने किसी शिकारी ने बखेरे होंगे, हमारे जंगल में इतना दाना नहीं हो सकता। वो सब आगे बढ़ती हैं। वो घने जंगल में जाती हैं। एक सूखे हुए पेड़ के पास कुछ दाने उन्हें मिल जाते हैं। बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आपके मम्मा और पापा ने हमेशा मेहनत की है, आपने भी बड़े होकर ऐसे ही मेहनत करनी है। बातें करते करते हवा तेज हो जाती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं इसलिए डर रहा था, बच्चों को ठंड लग जाएगी। गुड़िया की मम्मा, आप यहाँ आ जाएं और मैं बारिश का पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर पापा चिड़िया पेड़ की ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है। पापा चिड़िया अपने बच्चों को भीगने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तेज हवा से पापा चिड़िया कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखना था। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जल्दी करो, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें वापस घर जाना होगा।
वो सब तेजी से उड़ते हैं। जब वो वापस आते हैं तो एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। उनका घर पूरी तरह टूट चुका था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। इतना कमजोर भी न था हमारा घर, सबके घर ठीक है, एक हमारा ही घर टूटना था। ऐसे मौका पर घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। मैं अभी पीपल के कुछ पत्ते लेकर आता हूँ और हम आज की रात गुजारने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पापा अपना ख्याल रखना, जल्दी आना आप। फिर पापा चिड़िया उड़ता है। रात भी हो चुकी थी। पापा चिड़िया जानता था कि जंगल में पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए वो सीधा उसी दिशा में जाता है। पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस मुड़ता है। अंधेरे की वजह से पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब वो एक पेड़ से टकरा जाता है। वो बेरी का पेड़ था। बेरी के कांटे पापा चिड़िया के शरीर में घुस जाते हैं और पापा चिड़िया वहीं गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर में जान न थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है, मगर पापा चिड़िया लौट कर नहीं आता। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि उसका पति जरूर किसी मुश्किल में है। सुबह की रोशनी होने के साथ ही मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं आपके पापा को देखकर आती हूँ। वो अभी तक नहीं आए, जरूर वो किसी मुश्किल में होंगे। मम्मा, जिंदगी में इतनी मुश्किलें होती हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ बेटा, जिंदगी तो गुजारना होती है, दुख हो या सुख, खुशी हो या गम। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया का कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति को बेरी के पेड़ में फंसा हुआ देखती है। उसकी चोंच में पीपल के पत्ते थे। ये कैसे हुआ? आप हमें छोड़कर चले गए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आप तो पत्ते लेने गए थे। मम्मा चिड़िया रोती रहती है। वो अपने पति की वजह से बहुत दुखी हो गई थी, मगर क्या करती, उसे वापस अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती। मम्मा, पापा कहाँ है? मम्मा, कहाँ है मेरे पापा? बच्चों, आपके पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया पर अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी पुरानी जानने वाली एक कौवी रहती थी। गौरी, मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया है। मेरा कोई भी न था। आपका ख्याल आया तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गई। चिड़िया बहन, आप शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख तो आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी के घर रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है, वो सुरक्षित है। मैं वहाँ अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें। मैं आपके बच्चों को दाना लाकर दे दूंगी। गौरी बहन, अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जंगल जाती है। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। लकड़ियाँ पेड़ पर रखने के बाद मम्मा चिड़िया फिर से जंगल जाती है और कुछ सूखे पत्ते और कुछ सूखा घास लेकर आती है। सारा सामान पूरा हो जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जैसे इस पेड़ पर आपका अधिकार है, ऐसे ही मेरा भी है। बुरा कहते हैं मुझे बुरा, सब डरते हैं मुझसे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई कमजोर चिड़िया। मैं तुम्हें इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया बहन कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक बुरे नाम के कौवे ने मुझे उस पेड़ पर घर बनाने से मना कर दिया है। वो कहता है कि वो पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालिमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस बूढ़े के बच्चे को। बच्चों, आप घर में ही रहना। फिर गौरी चिड़िया के साथ जाती है। ओए बदसूरत मोटी आँखों वाले कौवे, सीधे से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं। बूढ़ा कभी हार नहीं मानता। और गौरी को गुस्सा बहुत आता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर। ऐसा कहते हुए गौरी बूढ़े पर हमला करती है। वो बूढ़े को मारना शुरू करती है। ये सब देखकर चिड़िया भी बहादुर बन जाती है और वो भी एक पेड़ की शाख तोड़कर गौरी का साथ देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बूढ़ा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। गोरी कौवे ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था और अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी सी बेटी से बहुत नफरत थी। वो बैठा अपनी बेटी की तरफ घूरे जा रहा था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गौरी कौवी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मम्मा, जाने दे, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना। गौरी की बेटी भी जिद करने लगती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गौरी हार जाती है और कालू कौवा लाडो को साथ लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ। जान छूट जाएगी इस बेटी से। 2 दिन रोकर गौरी तो चुप हो ही जाएगी। बेटी, मैं अभी घर ये लकड़ियाँ छोड़कर वापस आता हूँ। तब तक आप इसी जगह बैठी रहो। जल्दी आना पापा, मुझे डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है। मेरी लाडो कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील उठा कर ले गई मेरी बेटी को। मैं बहुत रोया मगर कुछ ना कर सका। गौरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हो। गौरी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने अपनी बेटी क्यों अपने पति के साथ भेजी। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी डरने लगती है। वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मुझे ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर दूसरे जंगल से आई हुई एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो चिड़िया छोटी लाडो को अपने साथ ले जाती है। लाडो की माँ गौरी कौवी पूरे जंगल में लाडो को ढूंढती है। लाडो कहाँ हो? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो चिड़िया अपने साथ ले गई थी, इसलिए गौरी कौवी खाली पंखी घर वापस आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को। तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील उठा कर ले गई थी।
गोरी कौवी जंगल के राजा भूरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। भूरा राजा कालू को भी बुला लेता है। तो कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, उसे चील खा गई थी, मैंने उसे नहीं मारा। राजा सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस ला दे, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस नहीं खाया, मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। उसका झूठ पकड़ा गया था। राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। चिड़िया रानी उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी लाडो, आप घर नहीं रहे, मैं दाना लेकर आती हूँ। हाँ मामा, आप जाओ, मैं घर में ही हूँ। चिड़िया अपने लिए और लाडो कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। एक तितली उड़ती हुई खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। लाडो घर से बाहर जाती है। फूलों के पास ढेर सारी तितलियाँ देखकर वो बहुत खुश होती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी उसे देखकर घूर रही थी। शिकार, अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा आज। चील उड़ती है। वो जल्दी से लाडो की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे को बताऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है। तुम चिड़िया और ये कौवी, मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं। चील चली जाती है। चलो बेटी, घर चले। चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा। ऐसा लालच कि चिड़िया वो पराई कौवी हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए। हाँ बड़ी, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील एक टोकरी में दाना और फल रखकर चिड़िया के घर आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो? आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। चिड़िया, मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊँगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊंगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लाडो बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कौवी बन जाती है। काला रंग, लंबी चोंच और पंखों में फूल सजाए लाडो झरने पर बैठी थी कि वहाँ कौवे राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो लाडो को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? चिड़िया से पूछ ले। मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। फिर लाडो और कौवे राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो, क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है, और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन दो। राजकुमार और लाडो महल पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही लाडो पहचान लेती है। लाडो, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, मुझे आप जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे, और देखें आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गोरी को भी बुलवा कर मिलती है, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी गले मिलकर एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन सेठ कालू कौवा सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया, बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ।
क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कुछ दिनों तक दे दूंगी आपके पैसे। बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊँगा। सेठ जी बहुत ठंड है, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? दिया करें हम गरीबों पर। ये धर्मशाला नहीं है जहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में आश्रय दूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चुप हो जाएं, आप खुद ही तो कहती हैं, रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में हम रात कैसे गुजारेंगे? फिर वो माँ बेटी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से चलती हैं। आगे तुम कालू। सब मुझे सेठ कालू कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे, गोरी इज्जत से। सेठ होगे तुम बाहिर, मेरे लिए तो तुम कालू ही हो। और हाँ, अगर आज किसी काम वाले का बंदोबस्त ना किया तो मैं आज ही अपने मैके चली जाऊंगी। ऐसी ठंड में मुझसे घर के काम नहीं होते। मैंने कहा ना 1-2 दिन में मिल जाएगी कोई काम वाली। नहीं, आज ही काम वाले का बंदोबस्त करो। फिर कालू कौवे के दिमाग में रानू चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वापस होता है। आप आगे, मुझे पूरा विश्वास था आपको हम गरीबों पर दया जरूर आएगी। हाँ, तुम पर मुझे रहम आ गया, इसलिए तो लौट कर आया हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मेरे घर के काम करने होंगे। मैं करूँगी सेठ जी, मैं सारे घर के काम कर लूँगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी सेठ कालू के साथ चली जाती हैं। ये कौन है चिड़िया? ये मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन आप चिंता न करें, मैं घर के सारे काम कर लूँगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। कड़कड़ाती ठंड में मम्मा चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन धोती है, घर की सफाई करती और बाकी के सारे काम भी। मम्मा यहाँ तो बहुत ठंड है, इस छाती के नीचे हम ठंड के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पंखों में छुप जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। वो ठंड की रातें बहुत मुश्किल से वो माँ बेटी गुजारती हैं। सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। पैसे? कौन से पैसे? खाना मिलता है और रहने को जगह, ऊपर से पैसे मांग रही हो? काम करना है तो करो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है, सेठ जी दिया करे, कुछ पैसे तो दे दे। मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर शाम के समय वो माँ बेटी सेठ कालू का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वो जंगल के बाहर एक सूखे हुए पेड़ पर टिंकों का घोंसला बनाने का सोचती हैं। मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं काम में आपकी मदद किया करूंगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। रात को जब गुड़िया सो जाती है तो मम्मा चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटी पर रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, मगर उसे केवल अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा हमारे पास चाय बनाने वाली केतली भी है और बाकी बर्तन भी, क्यों ना हम ऐसी ठंड में पक्षियों को चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। बेटी मगर इसके लिए हमें शक्कर और चाय पत्ती की भी जरूरत होगी। मम्मा हम वो सब कबूतर अंकल की दुकान से ले आएंगे और फिर बाद में उन्हें पैसे वापस कर देंगे। फिर वो माँ बेटी कबूतर अंकल के पास जाती हैं। कबूतर चिड़िया को उधार शक्कर और चाय पत्ती देने पर मान जाता है। चिड़िया मैं जानता हूँ आप भी अपने पति की तरह बहुत मेहनती हैं। मेहनत से काम करना, आप जरूर कामयाब होगी। कबूतर भैया मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल के रास्ते में चाय बेचना शुरू करती हैं। ठंड होने के कारण उनका काम शुरू करते ही चल पड़ता है। सभी पक्षी बहुत शौक से चाय पीने आ रहे थे। चिड़िया बहन एक चाय ही है जिसे पीने से ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सुकून मिलता है। गोरी कौवी हर रोज सेठ कालू से लड़ाई करती कि मुझे कोई काम वाली ला कर दो, मगर वो तो बहुत कंजूस था। वो तो कोई मुफ्त में काम वाली ढूंढना चाहता था। एक दिन एक कौवी
भी वहाँ आती है। कोई जरूरत नहीं है जी मुझे पैसों की, बस 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे ही घर के काम कर दूंगी। सेठ जी, ये कभी पागल है, इसे काम पर ना ही रखो तो अच्छा है। मैंने इससे काम करवाना है, कोई मैथ की टीचर नहीं रखना। मुफ्त में जो मिले सब बेहतर। कौवा उसे अपने घर ले जाता है। मेरे कपड़े धोने के बाद इन्हें इस्त्री कर देना, और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना लेना। ठीक है मालकिन, मैं सब कर लूंगी, आप जाएं। गोरी घर से चली जाती है। ओहो, मैं तो भूल गई, मालकिन ने क्या कहा था। चलो थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। वो टीवी लगाने लगती है कि पेट्रोल की बोतल उसका पंख लगने से गिर जाती है। हाँ, ये तो बहुत नुकसान हो गया, मालकिन डांटेगी। मैं इसे आग जलाकर सुखा देती हूँ। फिर जैसे ही वो कौवी वहाँ आग जलाती है, पूरे घर को आग लग जाती है, सब जल जाता है। गोरी का जेवर, कालू की तिजोरी में बड़ी रकम, सब जल जाता है। गोरी और कालू जब शाम को घर लौटते हैं तो उनके घर की जगह राख का ढेर था और आने वाली रात की ठंड उन्हें डरा रही थी। चिड़िया और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर भी बना लिया था और अब उनका काम दिन ब दिन और बढ़ रहा था। मम्मा, अब हम चाय के साथ पकौड़े भी बनाया करेंगे, ऐसे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। कौवा और कौवी शेर से भिखारी बन चुके थे। वो ठंडी रात में पेड़ पर बैठे रो रहे थे। गोरी, ये उस चिड़िया की बददुआ लगी है हमें। कालू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी कोई मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ बुरा किया और अब हम इस ठंडी रात में मरेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी गरम घर में बैठी मीठी नींद सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।